जय हिंद दोस्तों। पिछले दोनों वीडियो में हम लोगों ने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री हमारी उसकी बेसिक्स क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्रिकल हमारे फॉर्मूले क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, उसकी क्या मतलब जो फॉर्मूले हैं उनका हम लोग यूज़ कैसे करते हैं। लेकिन अब जो हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, हाइट एंड डिस्टेंसेस, यहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस देखेंगे। स्टार्टिंग में हमने आपको एक स्ट्रैटेजी बताई थी कि जो कुछ भी हम लोग पढ़ें उसको हम लोग अपने रियल लाइफ में और अपने दूसरे चैप्टर्स में यूज़ करके देखें। तो ये तो हमारा दूसरा चैप्टर हो गया हाइट एंड डिस्टेंस। खैर ये ट्रिग्नोमेट्री का एक पार्ट है, यहाँ पे तो पूरी आपको ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होने वाली है। ट्रिग्नोमेट्री वैसे भी सारे चैप्टर्स में यूज़ होती है। हाइट एंड डिस्टेंस में जब हम ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि एक्चुअली में ट्रिग्नोमेट्री के रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या होते हैं। तरह तरह के हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे। आप लोग खुद से भी एग्जाम्पल्स डिज़ाइन करके क्वेश्चन बना सकते हैं और खुद से देखेंगे कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे उन चीज़ों को। दो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट होती हैं, पहले हम लोग जान लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे। क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग समझेंगे इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या है। पहली चीज़ एक आती है हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। दूसरी चीज़ एंगल ऑफ डिप्रेशन। दोनों एंगल हैं, ये दोनों एंगल आपस में रिलेटेड होते हैं। ठीक है, कैसे रिलेटेड होते हैं हम लोग एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं। एक कंडीशन हम लोग देखते हैं, मान लो कोई एक पर्सन है, वो ज़मीन पे खड़ा है, ये हमारी ज़मीन है, इस पर कोई आदमी खड़ा हुआ है। अब ये देख रहा है कि ऊपर से एक एरोप्लेन उड़ रही है, एरोप्लेन मान लेते हैं इसे। ठीक है, अब ये देख रहा है कि एरोप्लेन उड़ रही है, तो कुछ एक ऐसे अगर सीधी लाइन ले जाएं, ये हो गई डिस्टेंस इस मैन की एरोप्लेन से, ये हमारी एरोप्लेन हो गई, ये मैन है। अब ये जो एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, ये हमारी हॉरिजॉन्टल, जो ये एंगल होगा वैसे ये एंगल होगा। यानी अगर ये थीटा एंगल बना रहा है तो ये जो एंगल होगा ये क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब क्या है, कितना एलिवेट कर रहा है एंगल। जब कोई चीज़, आपका जो ऑब्जर्वर है वो नीचे है और जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर है, तो जो एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल से वो क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। बात करें एक दूसरा एग्जांपल लेकर के, जब आपका ऑब्जर्वर ऊपर हो और जो आपका ऑब्जेक्ट है वो नीचे हो। ऑब्जर्वर मान लीजिए ये है कोई एक आदमी, ठीक है, और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट ये है। ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ से लेकर के जाएं, ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट नीचे है, ऑब्जर्वर ऊपर है, ऑब्जर्वर ऊपर ऑब्जेक्ट नीचे, तब जो ये एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल से, ये थीटा जो क्या कहेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अपने आप में ये दोनों एंगल सेम होते हैं, लेकिन कंडीशन के हिसाब से चेंज होता रहता है इसका नाम। जैसे क्वेश्चन में कहेगा डिप्रेशन, तो फिर ये वाला एंगल लेंगे। एलिवेशन की बात करें तो फिर ऑब्जर्वर नीचे हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ऊपर हो जाएगा। अब बात आती है कि ये डिस्टेंस क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ साइट। साइट का मतलब हम लोग देखते हैं, ऑब्जर्वर देख रहा है, जो लाइन बना रहा है वो क्या हो गया, लाइन ऑफ साइट। यहाँ पे ये लाइन ऑफ साइट हो गया, यहाँ पे ये लाइन ऑफ साइट हो गया। ये हमारा हॉरिजॉन्टल था, यहाँ पे ये हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया। एक हम लोग को नोट देख लीजिए। नोट का मतलब क्या होता है कि इंपॉर्टेंट चीज़ें। यहाँ पे इंपॉर्टेंस हमारे सामने क्या आ रही है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ वन पोजीशन एज सीन फ्रॉम द अदर इज इक्वल टू द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द लैटर एज सीन फ्रॉम द फॉर्मर। मतलब कि जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन एक जगह पे बन रहा था, वही दूसरे के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाता है अगर ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्वर से इंटरचेंज कर दें। यानी कि यहाँ पे क्या था, मैन एरोप्लेन को देख रहा था, लेकिन अगर हम ये कहें कि एरोप्लेन में कोई आदमी बैठा है और वो मैन को देख रहा है, तो क्या होगा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन जाएगा। अगर उल्टा करके देखें तो ये ऊपर हो जाएगा, वो नीचे हो जाएगा, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन से एंगल ऑफ डिप्रेशन में चेंज हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बाकी क्वेश्चन जब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब हम लोग टाइप 1 का क्वेश्चन देखते हैं। कई टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, हम लोग देखते हैं कि पहला टाइप कौन सा क्वेश्चन पूछता है। सारे टाइप देख लेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं। अगर कुछ स्मार्ट क्वेश्चंस कर लेंगे, थोड़ा टफ टाइप के जिसमें कॉम्प्लिकेटेड होगा थोड़ा सा, उसके बाद हम आपको एक्सरसाइज दे देंगे, आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा। ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर एट अ डिस्टेंस ऑफ 150 मीटर फ्रॉम इट्स फुट। फुट का मतलब समझते हो, पैर। कोई टावर है, उसका पैर। टावर मान लीजिए आपका ये हो गया,
टावर का फुट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। फुट से 150 मीटर के डिस्टेंस पे, यानी कि 150 मीटर हम लोग इधर चले गए, 150 मीटर चलने को हम इधर भी चल सकते थे, किधर भी चलो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब कह रहा है इससे क्या एंगल, एलिवेशन क्या बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। जब टावर हमारा ये है, अब बात क्या कर रहा है, एलिवेशन किससे निकालना है, टॉप ऑफ द टावर। क्वेश्चन पे बिल्कुल ध्यान देना है, एकदम एक एक वर्ड पे। एंगल ऑफ एलिवेशन पूछ रहा है, ना कि डिप्रेशन पूछ रहा है। टॉप की बात कर रहा है, यानी टॉप ये है हमारा। एलिवेशन किससे पूछ रहा है, एक पॉइंट से पूछ रहा है, जो पॉइंट 150 मीटर डिस्टेंस पे है, किससे, इसके फुट से। तो अब ये एंगल क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दे दिया है। पूछ क्या रहा है, हाइट ऑफ द टावर, ये पूछ रहा है। अब हम लोगों ने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे, ठीक है। कुछ का परपेंडिकुलर बेस से, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से सारा रिलेशन होता था आपस में। अगर हम देखें तो एंगल दे रखा है, बेस दे रखा है, यहाँ से हम चाहें तो हाइपोटेन्यूज भी निकाल सकते हैं और परपेंडिकुलर भी निकाल सकते हैं। लेकिन हमको ज़रूरत परपेंडिकुलर की है तो हम हाइपोटेन्यूज क्यों निकालें, क्यों, क्या मतलब फालतू का टाइम वेस्ट करने का, ठीक है। तो हम लोग मानते हैं ये क्या डिस्टेंस है, एक्स डिस्टेंस है। एक्स डिस्टेंस ये हो गई हमारी, एक्स मीटर्स। मीटर क्यों लिया, क्योंकि 150 मीटर में दे रखा था। अगर केवल कुछ यूनिट लिखा होता तो हम भी यूनिट ही लिखते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ों का बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अगर tan लगाते हैं, क्योंकि देखो परपेंडिकुलर और बेस में tan और cot होता है, हम लोग tan लगा देते हैं। tan, अगर ये एंगल थीटा होता तो थीटा लिखते, लेकिन 30 डिग्री है तो 30 डिग्री लिखने, tan 30 डिग्री किसके बराबर आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा x है, बेस कितना है, 150 है। ये बराबर किसके आएगा, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। ये हो गया हमारे पास, x लेंगे 150 अपॉन √3। अब देखो रैशनलाइजेशन हम लोग क्लास 9th में पढ़े थे, जब नीचे अगर रूट हो और नीचे से हमें रूट हटाना हो तो क्या करें, ऊपर नीचे रूट से मल्टीप्लाई कर दें, यानी √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। ऊपर क्या बना, 150√3 अपॉन √3 इंटू √3 क्या बन गया, 3 बन गया। 3 से 50 बार जाएगा, यानी 50 इंटू √3। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 इंटू 1.732। अगर ये चीज़ पता हो तो ठीक है, और ना पता हो तो एक चीज़ जान लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिए कहीं पे, √2 की वैल्यू होती है 1.414, √3 की वैल्यू होती है 1.732। ये दोनों वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हर जगह यूज़ होता है। अब यहाँ पे चाहते तो हम ये 50√3 मीटर लिख के छोड़ देते हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, करेक्ट टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल, यानी कि अब हमें मल्टीप्लाई करके वैल्यू रखनी पड़ेगी। अब इतना काम आप लोग कर लीजिएगा। आंसर क्या आ रहा है हम आप लोगों को बता दे रहा हूँ, 86.6 मीटर। कैलकुलेट करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। आगे हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा टाइप 2 वाला क्या कह रहा है, टाइप 2 देखो, टाइप 2 क्यों लिखा, टाइप 1 में एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा था। अब यहाँ पे हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन का क्वेश्चन कर लेते हैं, तो अभी हम लोगों को पता चल रहा है डिप्रेशन किसको कहते हैं, ठीक है। ये दोनों एक ही चीज़ होती है, पीछे ये हमने नोट करके लिखवाया था। क्या कह रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ पोर्ट बी फ्रॉम द टॉप के ऑफ क्लिफ। देखो डिप्रेशन की बात करते हैं तो हम यहाँ पे जो ऑब्जर्वर होता है वो ऑब्जेक्ट में चेंज कर जाता है। पहले हम लोग क्या कर रहे थे, ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को देख रहे थे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा था। यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर से कितना एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है। क्वेश्चन देखते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बोर्ड बी फ्रॉम द टॉप के ऑफ क्लिफ। क्लिफ है, एक क्लिफ बना लेते हैं, ये उसका टॉप होगा के, ये मान लो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ठीक है। अब नीचे कहीं, अब डिप्रेशन की बात कर रहा है ना, इससे लेना है, यानी कि वो तो नीचे होने वाला है, यानी बी पॉइंट आपका कहाँ होने वाला है, नीचे होने वाला है। क्लिफ की हाइट कितनी दे रखी है, 300 मीटर दे रखी है। इससे एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा एंगल होगा, ये वाला एंगल होगा। ये कितना बना रहा है, 45 डिग्री। अब अगर हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ बोट फ्रॉम द फुट एज ऑफ द क्लिफ, अगर ये फुट है एफ, इससे अगर इसकी डिस्टेंस निकालनी है, हमें ये डिस्टेंस निकालनी है, मान लीजिए एक्स है, 300 मीटर दे रखा है, तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, चाहे ये एंगल या ये एंगल, किसी एक एंगल की ज़रूरत पड़ेगी। ये एंगल तो 90 डिग्री बना रहा होगा, तो हमें पता ही है। अगर ये 45 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि दोनों का सम 90 डिग्री होगा। फिर ये ट्रायंगल का सम 180 डिग्री होता है, 45 डिग्री ये हो गया, 90 डिग्री ये हो गया, तो ये भी कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा। अब एक चीज़ समझिए, 45 डिग्री है, फिर से tan लगा देते हैं। tan 45 डिग्री, सामने वाला परपेंडिकुलर यानी 300 अपॉन x, और tan 45 की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है।
अब यहाँ से एक्स क्या आ गया हमारा 300 मीटर, मीटर में ये दे रखा था इसलिए 300 मीटर आ गया। ठीक है, अब आगे हम लोग थर्ड टाइप की तरफ चलते हैं। अब हम लोग टाइप थर्ड की तरफ चलते हैं। टाइप थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे उसमें केवल एक सिंगल ऑब्जर्वर, सिंगल और ऑब्जेक्ट था हमारे पास, लेकिन हम यहाँ पे दो चीज़ें एक साथ चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में देखो कुछ डिटेल्स होती हैं, हमको क्वेश्चन में पढ़ लेना चाहिए, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या देखना है हम बताते हैं। क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करिए। फ्रॉम अ लाइट हाउस द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स। अब बात क्या कर रहा है, टू शिप्स की बात कर रहा है। ठीक है, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लाइट हाउस, अपोजिट बोल रहा है। देखो इसके दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, 2 शिप 3 शिप कितनी भी शिप लगा दे, ये देखना है। दूसरी चीज़ अपोजिट साइड बोल रहा है ना, सेम साइड के अलग क्वेश्चन होता है, अपोजिट साइड के लिए अलग क्वेश्चन होता है। और ऑब्जर्व 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, दो एंगल हो गया। एक चीज़ अच्छी से समझना चाहिए, मान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये आपको एक रफ वक्त बता रहा हूँ। अगर बोल रहा है 45 डिग्री, ठीक है, यहाँ से अगर 45 डिग्री बना रहा है और 30 डिग्री एंगल बनाना है, तो अगर इसके जैसे जैसे हम इधर करीब बढ़ेंगे वैसे वैसे एंगल बढ़ता जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ से बनाएं तो ये एंगल 45 से ज़्यादा होगा, जैसे जैसे हम दूर जाएँ 45 से कम होता जाएगा। यानी 30 डिग्री वाला एंगल क्या बनेगा, बाद में बनेगा, 45 डिग्री वाला एंगल पहले बनेगा। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। ये तो सेम साइड वाला केस का था। अब यहाँ पे अपोजिट साइड वाला भी हम लोग देखेंगे। लाइट हाउस की हाइट क्या कह रहा है, 300 मीटर कह रहा है। अब डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, दोनों शिप्स के बीच में डिस्टेंस बतानी है थ्रू द फुट ऑफ द लाइट हाउस, यानी कि दोनों शिप कहाँ से पास कर रही है, लाइट हाउस के फुट से पास कर रही है। लाइट हाउस पहले हम लोग एक बना लेते हैं। ये हो गया हमारा लाइट हाउस। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, लाइट हाउस। अब कह रहा है 2 शिप हैं, दोनों अपोजिट साइड है, दोनों फुट के पास करती है वो लाइन। ठीक है, यानी ये इसका फुट था। अब एक शिप इधर होगी, एक शिप इधर होगी। यहाँ पे ए शिप हो गई, यहाँ पे हमारी बी शिप हो गई। ए शिप कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री एंगल बना रहा है। बी शिप कितना एंगल बना रही है, 45 डिग्री एंगल बना रही है। ठीक है, एक्चुअल में है क्या, ये ऐसे है। ठीक है, ये एंगल 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री, ये एंगल 45 डिग्री, तो ये एंगल 45 डिग्री। इस तरीके से आ गया। ये हमारी हाइट ऑफ लाइट हाउस है। ये क्या दे रखा है, 300 मीटर दे रखा है, 300 मीटर ये दे रखा है। अब अगर हम चाहें तो ये एंगल दिया है, परपेंडिकुलर दिया है तो बेस निकाल सकते हैं, ये एंगल दिया है, परपेंडिकुलर दिया है तो बेस निकाल सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन, ये आगे के क्वेश्चन आप लोग एक बार अपने से ट्राई करिएगा, वीडियो पॉज करके उससे फिर से आगे देखिएगा। ठीक है, आगे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ए एफ, ये हम नाम दे देते हैं एल। ठीक है, इन ट्रायंगल ए एल एफ, ये ट्रायंगल हम लोग लेते हैं। यहाँ पे एक्स डिस्टेंस निकाल लें, यहाँ से वाई डिस्टेंस निकाल लें। फाइनल जो लेंथ आएगी वो एक्स प्लस वाई आएगी। एक्स डिस्टेंस निकालना है, क्या करेंगे, tan 30 डिग्री लगाएंगे। tan 30 डिग्री किसके बराबर आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये इस ट्रायंगल की बात होगी। अगर सेकंड वाले ट्रायंगल की बात करें, इन ट्रायंगल बी एफ एल, इस छोटे इस वाले ट्रायंगल की बात करें, यहाँ पे tan 45 डिग्री लगाएं। ठीक है, ये थीटा है, सामने वाला परपेंडिकुलर 300 अपॉन बेस यानी वाई। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू 300 अपॉन एक्स। tan 45 की वैल्यू 1, 300 अपॉन वाई। यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 300√3 हो गई, और वाई की वैल्यू क्या हो गई, 300 हो गई। मीटर्स में होगी। यूनिट लिखना कभी मत भूलिएगा, इस पर नंबर कट जाते हैं। ठीक है, एक्स आ गया हमारे पास, वाई आ गया। अब ये लेंथ पूछा है ए बी लेंथ किया किसके बराबर होगी, एक्स प्लस वाई के बराबर होगी, यानी कि 300√3 प्लस 300। क्वेश्चन में कह नहीं रहा था कि डेसिमल प्लेसेस में निकालिए। ठीक है, इसलिए अगर हम यदि ऐसे लिख लें, 300 कॉमन ले लें, √3 + 1 मीटर, ये लिख करके छोड़ दें आंसर, तो भी हमारा ठीक है। अगर √3 की वैल्यू 1.732 रख दें और वैल्यू पॉइंट्स में निकाल देंगे तो भी हमारा आंसर सही होगा, दोनों तरीके से। टाइप 4 हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभी हम लोग देखे थे कि दोनों अपोजिट साइड का हो रहा था, लेकिन अब क्या करेंगे, हम लोग सेम साइड लेके चलेंगे। द एंगुलर एलिवेशन ऑफ टावर फ्रॉम द पॉइंट इज 30 डिग्री। एक पॉइंट से क्या है, 30 डिग्री है, और उसी हॉरिजॉन्टल लाइन में फुट ऑफ परपेंडिकुलर की अगर 100 मीटर दूर पास चलें, ठीक है, नियरर, इट इज़ 60 डिग्री। अगर हम देखें, ये हमारा टावर था, टावर की हाइट नहीं दे रखी है,
मान लेते हैं हम लोग एच। अब कह रहा है कि एक पॉइंट है इसकी फुट वाली लाइन से, ठीक है, एक पॉइंट मान लेते हैं हम लोग ए, वो कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री एंगल बना रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा है, डिप्रेशन होता तो यहाँ से लेते हैं और वो भी सेम आ जाता है इसके, हम लोग पहले ही कहते हैं। अब कह रहा है कि इसके 100 मीटर नियरर चलते हैं तो 60 डिग्री फॉर्म करता है। 100 मीटर हम लोग इधर भी चल सकते हैं, इधर भी चल सकते हैं। खैर नियरर बोल ही दिया है, ना बोलता तो भी हम लोग समझते हैं कि 60 डिग्री एंगल बना रहे हैं, यानी इसके पास जा रहा होगा। पहले ही हमने अलग से आपको नोट में लिखवा दिया है। पास गया पॉइंट बी की तरफ, मान लेते हैं कि एक्स डिस्टेंस ये गया, कुछ डिस्टेंस यहाँ गया होगा, तब क्या बना रहा है, 60 डिग्री एंगल बना रहा है। ये एक्स नहीं था, ठीक है, ये दे रखा है 100 मीटर इधर चला, ये हम लोग वाई मान लेते हैं। एक्स का तो कोई काम ही नहीं रह गया यहाँ पे, ये हम लोगों ने वाई मान लिया। ये 100 दे रखा है, टोटल लेंथ कितनी होगी, 100 प्लस वाई मीटर होगी। ये एच हो गई, ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री। नेम दे देते हैं ए बी सी डी, नेम हमने दे दिया। राइट एंगल ट्रायंगल यानी ये एंगल 90 डिग्री। अब लगाते हैं हम लोग पाइथागोरस थ्योरम। खैर पाइथागोरस थ्योरम की जरूरत नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम तब होता अगर कहीं से ये दे रखा होता, हाइपोटेन्यूज और बेस दे रखा होता तो लगाते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखे हैं पिछले चैप्टर में और यहाँ पे अब हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं। अगर हम लोग इस ट्रायंगल पे देखें बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी एच नहीं पता, वाई नहीं पता, लेकिन एच इस केस में भी सेम रहेगा, एच इस केस में भी सेम रहेगा। अगर हम tan लगा दें यानी tan 60 डिग्री किसके बराबर होगा, एच अपॉन वाई के बराबर होगा। किसके बराबर आएगा, tan 60 की वैल्यू होती है √3, यानी कि एक रिलेशन आ गया हमारे पास एच और वाई में, ठीक है। अगर दूसरा रिलेशन है जो दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व हो जाएगा। एक हम लोग ट्रायंगल लेके चलते हैं ए सी डी, ए सी डी। यहाँ पे अगर हम फिर से tan लगाएं यानी tan 30 डिग्री, ये किसके बराबर होगा, h यानी परपेंडिकुलर तो सेम है, अपॉन यहाँ पे बेस कितना हो जाएगा 100 प्लस वाई। अब ये किसके बराबर होगा, 1/√3 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से रिलेशन आ गया h अपॉन 100 प्लस वाई इक्वल टू 1/√3। यहाँ पे h अपॉन वाई इक्वल टू √3। h को अगर हम लोग ले आए यहाँ से h क्या आएगा √3y, यहाँ से h क्या आएगा 100 प्लस वाई अपॉन √3, यानी ये दोनों सेम होगा, सेम दिखा लेते हैं। √3y इक्वल टू 100 प्लस वाई अपॉन √3। √3 इधर जाएगा, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3y इक्वल टू 100 प्लस वाई, 3y वाई इधर आएगा, 3y माइनस वाई 2y इक्वल टू 100। y की वैल्यू क्या होगी 50 मीटर होगी। अब हमारे पास जब y आ गया तो h निकालने में कोई टफ है ही नहीं। यहाँ पे पहले ये वाली इक्वेशन अगर हम देखें h इक्वल टू √3y था, h इक्वल टू √3 इंटू वाई की वैल्यू 50 है यानी 50, सीधे से लिख दिया h इक्वल टू 50 √3 मीटर्स। अगर यहाँ पे क्वेश्चन कह देता है कि डेसिमल प्लेसेस में निकालिए तो यहाँ पे √3 की वैल्यू 1.732 रख करके मल्टीप्लाई करके डेसिमल में हम लोग वैल्यू निकाल देते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे निकाल दिया। अब हमारा 5th टाइप का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें देखो अभी तक जो हम लोग कर रहे थे कि एक हमारे पास लाइट हाउस था, कभी सेम साइड हो जा रहा था, कभी अपोजिट साइड हो जा रहा था। अभी थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, देखते हैं। ये भी बहुत ईजी, केवल जनरल चीज़ें जो हम लोग हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले हैं बस वही आने चाहिए, बाकी सारी चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ 200 मीटर हाई, from the top of a cliff 200 meter high, the angle of depression of the top and bottom of a tower are observed to be 30 degree and 60 degree. Find the height of the tower. एक क्लिफ है, ठीक है, हम लोग बना लेते हैं क्लिफ बड़ी सी। अब कोई टावर भी है उसी के साथ में लगा दिया हम लोगों ने टावर भी, ठीक है। ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमारा टावर था, ये हमारे पास क्लिफ थी। अब आगे जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जाए वैसे वैसे करते जाएं। क्लिफ की हाइट कितनी दे रखी है 200 मीटर, यानी ये पूरी कितनी हो गई 200 मीटर हो गई। ये टॉप ऑफ टावर, ये बॉटम ऑफ टावर, दोनों को क्लिफ के टॉप से लेना है। एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन हमारे पास ये जा रही है। ऊपर का हॉरिजॉन्टल क्या है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहा है ना। टॉप ऑफ टावर
अब देखते हैं कि 30 डिग्री कौन बना रहा है। टॉप एंड बॉटम बोल रहा है, नहीं, टॉप 30 डिग्री बना रहा है, बॉटम 60 डिग्री बना रहा है। टॉप लेके चलें, ये टॉप है हमारा, टॉप ये गया, ये कितना बनाया 30 डिग्री बनाया, बॉटम कितना बनाया 60 डिग्री बनाया, ये एंगल 60 डिग्री, नीचे वाला 60 डिग्री, ऊपर वाला 30 डिग्री। अब अगर बात करें ये पूरा 90 डिग्री, यहाँ तक 60 डिग्री आ गया, यानी ये एंगल कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। ये यहाँ तक 30 डिग्री था, तो ये एंगल क्या हो गया बस 60 डिग्री हो गया। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कौन सा एंगल क्या लिखा है, ठीक है। अभी हम लोग साइड में डिनोट कर देते हैं, ए बी सी डी, ठीक है। अगर बात करें एंगल ऑफ डिप्रेशन की, ठीक है, तो टॉप वाला क्या है एंगल ए, एक ये ई ले लेते हैं, ई एफ है, ए डी ई, ये कितना था 30 डिग्री था। एंगल ए डी सी 60 डिग्री बन गया। ये हो गया एंगल बी डी ई 60 डिग्री है, तो एंगल बी डी सी 30 डिग्री आ गया। ये दो चीज़ें दिमाग में रख लीजिए। फिर यहाँ से अगर हम ले जाएं, ये लेंथ हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन अगर हम देखें, अगर ये डी डिस्टेंस है तो नीचे वाली भी डी डिस्टेंस होगी, यानी कि ए, ये अगर कोई पॉइंट है मान लीजिए जी, ए जी की लेंथ और बी सी की लेंथ दोनों सेम आने वाली है, मान लेते हैं हम लोग डी। अब अगर हम ये वाला ट्रायंगल देखें, ए डी जी, ये एंगल हमारे पास 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये क्या आने वाला है 30 डिग्री। ऊपर क्या था भूल जाओ, एक एक एंगल लेके चलो, ये एंगल 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 30 डिग्री। फिर इस ट्रायंगल को देखो, बी डी सी, ये एंगल हमारा 30 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ये कितना आने वाला है 60 डिग्री। ये दोनों आ गए। अगर ये 200 मीटर है, ठीक है पूरी, अगर हम ऊपर वाली डिस्टेंस ये x मान लें, तो ये कितनी बचेगी 200 माइनस एक्स बचेगी, ठीक है। दोनों का सम 200 होगा। दोनों ट्रायंगल में ऊपर नीचे अलग अलग लगाते हैं ट्रिग्नोमेट्री। इन ट्रायंगल ए जी डी लगाया tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री किसके बराबर आएगा x परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी d। फिर इन ट्रायंगल बी डी सी फिर लगाते हैं बी डी सी में tan 60 डिग्री रहेगा, tan 60 डिग्री सामने, इसके लिए तो हम 200x माइनस एक्स से मतलब ही नहीं है, ये पूरा कितना था 200 था परपेंडिकुलर, 200 अपॉन डी, ठीक है। अब अगर हम ऊपर नीचे से डी ले आ लें और डी को इक्वेट कर दें, तो जैसे पिछले क्वेश्चन में आया था, यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से कहीं ना कहीं से हम लोग डी निकाल लेंगे। और खैर यहाँ पे पूछा था हाइट ऑफ द टावर, ये डिस्टेंस पूछ रहा है, एक्स हमें वैल्यू चाहिए ताकि ये 200 माइनस एक्स की वैल्यू आ जाए, इसके बराबर ये 200 माइनस एक्स है, ये आ जाए, ठीक है। आगे लेके चलते हैं। अगर tan 30 डिग्री वैल्यू क्या होती है 1/√3 इक्वल टू एक्स बाई डी, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी √3x, ये हो गया। फिर से यहाँ वाली ये इस इक्वेशन को सॉल्व करें, tan 60 डिग्री √3 इक्वल टू 200 अपॉन डी, डी की वैल्यू क्या हो गई 200 अपॉन √3, दोनों से डी दिखा दो, इक्वल √3x इक्वल टू 200 अपॉन √3, √3 इधर जाएगा 3x इक्वल टू 200, x इक्वल टू 200 अपॉन 3, ये आ गया, x की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या चाहिए था हाइट ऑफ टावर पूछ रहा है क्वेश्चन में। हम लोग देखें फाइंड दी हाइट ऑफ टावर, क्वेश्चन में ज़रूर ये देख लिया करो कि पूछ क्या रहा है, ठीक है, उसी के हिसाब से हम लोगों को सॉल्यूशन होता है। पूछ रहा है हाइट ऑफ द टावर, कई बार क्या होता है कि हम लोग फालतू की चीज़ें निकाल के बैठ जाते हैं और पूछा बिल्कुल ईजी रहता है, लेकिन फिलहाल हम लोग एकदम सही रास्ते पर चल रहे हैं। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर पूछा है, यहाँ पे हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं टावर की हाइट बिल्कुल सेम पैरेलल है, यानी 200 माइनस एक्स आने वाली है। हाइट ऑफ टावर क्या आएगी 200 माइनस एक्स, यानी 200 माइनस 200 बाई 3, इसका मतलब 600 माइनस 200 यानी 400 अपॉन 3, ये हाइट आने वाली है, ठीक है। कितने मीटर्स, इसको हम लोग पॉइंट भी निकाल सकते हैं, h इक्वल टू 3 × 3
133 1/2 मीटर, ठीक है। 133.5 मीटर भी लिख सकते हैं। बिल्कुल अच्छी तरीके से सारी चीज़ें देख लीजिए, एकदम इजी क्वेश्चंस होते हैं। और एक दो हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हम लोगों को ये पता चल जाए कि मैक्सिमम कहाँ तक ये पहुँच सकता है चैप्टर का, ठीक है। ये जितने क्वेश्चन कर लिए इन सारे क्वेश्चन में आप लोगों को पूरी बेसिक लग चुकी है। ट्रिग्नोमेट्री अच्छी तरीके से आनी चाहिए, आपको सारे वैल्यूज़ याद होने चाहिए। tan 30 क्या होता है, tan 60 क्या होती है। खैर यहाँ पे मेनली आपका यहाँ पे tan यूज़ होता है, कभी कभी आपका साइन यूज़ होगा। अगर यहाँ पे पूछ लेता कि बॉटम ऑफ टावर की डिस्टेंस किससे निकालनी है, टॉप ऑफ क्लिफ से, तो या तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, वो आप तरीका अपना सकते हैं क्योंकि एक्स की वैल्यू अगर डी आ जाएगा यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा करके निकाल सकते हैं, या फिर साइन लगा करके निकाल दीजिए, ठीक है। हम लोग जैसे tan किए थे, कुछ भी करिए, मतलब एकदम बेसिक आपको आना चाहिए अच्छी तरीके से। कुछ आगे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम लोग अपने स्मार्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 क्वेश्चन ले आए थे हम, एक क्वेश्चन आपको हम सॉल्व करके देंगे, दूसरा क्वेश्चन दे देंगे, आपको अपने से सॉल्व करना है, ठीक है। और नहीं आएगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा, फिर से हम लोग वो आपको बता दिएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ राउंड बलून ऑफ रेडियस आर सबटेंड्स एन एंगल अल्फा एट द आई ऑफ ऑब्जर्वर। एक बलून है, राउंड बलून, ठीक है, सर्कल होता ही है, बराबर सर्कल नहीं दिख रहा है तो फिर भी मान लीजिए सर्कल है, ठीक है। ये अल्फा एंगल बना रहा है ऑब्जर्वर की आई पे, ये मान लीजिए आई है, ठीक है। अल्फा एंगल बना रहा है यानी ये पूरा एंगल आपका कोनिकल जो आ रहा है ये एंगल अल्फा होगा, ये एंगल अल्फा होगा। अगर ये बीच वाली लाइन जो है सेंटर पे गई यानी कि ये इतना इक्वल, ये इतना इक्वल, यानी कि ये दोनों एंगल भी इक्वल आने वाले हैं। ये अल्फा/2, ये अल्फा/2, ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ लीजिए। दूसरी चीज़, ये टेंजेंशियल जा रहा है ना, और ये रेडियस है आर, ये रेडियस आर, तो ये एंगल भी 90 डिग्री होता है, ये अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। कहीं भी होगा अगर टेंजेंट जाता है ना, वो 90 डिग्री पे रेडियस खींचते हैं तो बनाता है, ठीक है। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना, इससे एक परपेंडिकुलर नीचे ले आए, ये एक 90 डिग्री एंगल बना, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये बना। ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे होती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसलिए हम ढूंढते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। जहाँ कहीं भी ट्रिग्नोमेट्री का रोल आए ढूंढ लीजिए कहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। दूसरी चीज़, अब क्वेश्चन में पूछ के आ रहा है, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ बलून इज हाइट ऑफ सेंटर ऑफ बलून, यानी सेंटर ऑफ बलून कहाँ पे ओ है, इसकी हाइट यानी ओ एल डिस्टेंस को प्रूव करना है। ओ एल इक्वल टू आर साइन बीटा कॉसेक अल्फा/2, ये प्रूव करना है। कॉसेक आ रहा है यानी कहीं ना कहीं 1/sin है, यानी साइन से रिलेटेड होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के तरीके समझते हैं। अगर हम देखें, अगर ट्रायंगल ई ओ एल है तो भी ई ओ आ रहा है हाइपोटेन्यूज, ट्रायंगल ई ओ बी है तो भी हाइपोटेन्यूज क्या आ रहा है, ई ओ आ रहा है। ट्रायंगल है ई ए ओ तो ये भी हाइपोटेन्यूज क्या आ रहा है, ई ओ, यानी कहीं ना कहीं ई ओ से रिलेशन आने वाला है। और ये देखा करिए कहाँ पे कौन सा कॉमन आ रहा है। जैसे पहले हम लोगों को बेस कॉमन आ रहा था तो हम लोग tan लगा रहे थे, अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज आ रहा है तो ये तो हम लोग कॉसेक लगा सकते हैं या साइन लगा सकते हैं। साइन थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है इसलिए साइन लगा रहे हैं, बाकी लगाने को आप कॉसेक भी लगा सकते हो, ठीक है। अगर हम ये एक ट्रायंगल लेके चलें, इन ट्रायंगल ई ओ बी, ठीक है, ई ओ बी, यहाँ पे हम लोग देखते हैं ओ ई की ओ ई, ठीक है। अगर हम साइन लगा दें, साइन अल्फा/2 बनेगा जो एंगल है, परपेंडिकुलर सामने वाला आर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ ई, ये आ गया हमारे पास। यहाँ से हम लोग आर ला सकते हैं, ओ ई भी ला सकते हैं, कोई भी चीज़ ला सकते हैं, ठीक है। एक इक्वेशन हम लोग ये बना करके रखे रहे। दूसरा एक लेके आते हैं हम लोग ई ओ एल, इन ट्रायंगल ई ओ एल, ये एंगल कितना बना रहा था, बीटा एंगल बना रहा था। क्वेश्चन में क्या रखा है, वाइल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर इज बीटा, सेंटर ऑफ एलिवेशन ऑफ जो इसका सेंटर है उससे क्या कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, बीटा एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे फिर से हम लोग साइन लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें किससे रिलेशन चाहिए, हाइपोटेन्यूज से चाहिए और परपेंडिकुलर से चाहिए, क्योंकि ओ एल पूछ रखा है। साइन बीटा लगा दें तो ओ एल परपेंडिकुलर हो गया अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी ओ ई, ये हो गया। अब यहाँ पे ओ ई तो हमें नहीं पता, लेकिन पुरानी वाली इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से तो हम ला ही सकते थे। फर्स्ट इक्वेशन अगर हम लोग नीचे लिखें, ओ ई इधर ले आते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लिया और आर अपॉन साइन अल्फा/2 हो गया,
ये क्या बना r इंटू 1/sin अल्फा बाई 2। 1/sin अल्फा बाई 2 क्या होता है, कॉसेक अल्फा बाई 2 होता है, यानी ओ ई किसके बराबर हो गया, r कॉसेक अल्फा बाई 2। ये ओ ई की डिस्टेंस हो गई, यहाँ पे ओ ई में पुट कर देंगे। एक बार इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं सेकंड इक्वेशन को, ठीक है। अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद अपने से बना करके अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा। एक्सप्लेन करना मेरा काम था, लिखना आपका काम है। ओ एल इक्वल टू ओ ई साइन बीटा होगा। ओ ई क्या है, आर कॉसेक यहाँ से अल्फा बाई 2 इंटू साइन बीटा ओ एल। और यही हमें प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था, ओ एल इक्वल टू आर साइन बीटा कॉसेक अल्फा बाई 2। क्वेश्चन में कह रहा था ना कि प्रूफ दैट द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ बलून इज आर साइन बीटा कॉसेक अल्फा बाई 2। अब यहाँ पे हम लोग ने देखा कि अलग अलग हमने राइट एंगल ट्रायंगल देखा। अब यहाँ पे देखो, अगर जिसको ये ना पता हो कि टेंजेंट 90 डिग्री फॉर्म बनाता है रेडियस से, तो कोई इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं बताएगा कि आपको यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है या ये सारी चीज़ें आपको खुद से मालूम होनी चाहिए। बाकी आपको ट्रिग्नोमेट्री में कोई बेसिक ही लगती है बिल्कुल, वो हमने आप लोगों को क्लास 9 की वीडियो में बेसिक बता दिया था, 10th में आप लोगों को फॉर्मूले बता दिए थे, और इस वीडियो में आप लोगों को एप्लीकेशन बता दिया ट्रिग्नोमेट्री के रियल लाइफ का। अगला एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, उसे आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा। बाकी हम लोग साथ में PDF लिंक कर देंगे क्वेश्चंस का, उन्हें आप सॉल्व करिएगा। और जो क्वेश्चन भी आपको ना आए वो हमें कमेंट के थ्रू बता दीजिएगा, हम आपको सॉल्व करके आंसर भेज देंगे, और एक्सप्लेन करने को कहेंगे तो एक्सप्लेन भी कर देंगे आपको। जो हमारा स्मार्ट क्वेश्चन था, ये सेकंड स्मार्ट क्वेश्चन है हमारा। ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और यहाँ पे आपको 5 डिग्री और 85 डिग्री की यूज़ पड़ेगा, ठीक है। हम लोग ने पहले प्रॉपर्टीज़ पढ़ रखी थी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला कि tan 45 डिग्री कॉट 85 के बराबर होता है। ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए, ठीक है। इसमें अगर tan 5 डिग्री की वैल्यू की ज़रूरत हो तो 0.0875 रख दीजिए, tan 85 डिग्री की ज़रूरत हो 11.43 रख दीजिएगा, ठीक है। बाकी सारी चीज़ इसमें दे रखा है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 1.2 किलोमीटर दे रखा है, लेकिन हम लोगों को किस में रखना होता है, SI यूनिट में, यानी कि मीटर में। बाकी चीज़ें आपको मीटर में दे रखी होंगी, इसलिए जैसे 20 मीटर दे रखा है ना, ये 150 मीटर दे रखा है, तो इसे भी हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आंसर हमारा गलत है। 1.2 किलोमीटर यानी 1200 मीटर, यहाँ पे 1200 मीटर दे रखा है। इसको अच्छी तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन अगर ना है तो फिर बताइएगा, इसमें हिंट भी दे रखा है, देख लीजिएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, और ये सारे क्वेश्चंस पे आपकी बिल्कुल नॉलेज क्लियर हो जाएगी कि आपको इस चैप्टर में किस टाइप के क्वेश्चन करने हैं। साथ में आपको एक्सरसाइज लिंक कर दी गई है, एक्सरसाइज सॉल्व जरूर कर लीजिएगा, तभी आपको एक्चुअल में पता चलेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का लेवल, इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना था, और आपने ट्रिग्नोमेट्री को कैसे रियल लाइफ में यूज़ किया। और एक चीज़ आपको बता दें, इस चैप्टर का रियल लाइफ में यूज़ तो आपने यहाँ पे देख लिया कि कैसे हो रहा है। अगर एक्चुअल में देखा जाए, जब आप एयरफोर्स वगैरह में जाओ, अगर आपको बॉम्ब वगैरह गिराने हैं, है ना, तो एंगल बताना पड़ेगा, कितने एंगल से हम फेंकें तो जा करके बॉम्ब गिरे। ये सारी चीज़ें मतलब आप 11th की फिजिक्स वगैरह में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा ट्रिग्नोमेट्री का रोल क्या है, ठीक है। एक्चुअल में फिलहाल जितना बता दिया उतना आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर यू।